नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जल्दी से हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, तो इस पूरी प्रक्रिया में आपका जो नोट्स होता है ना, जो आप नोट्स बनाते हो, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक छात्र के लिए नोट्स ही उसकी पूरी संपत्ति होती है। अगर नोट्स कहीं गुम हो गया, कहीं खो गया, मिल नहीं रहा है, तो मतलब वो परेशान हो जाता है कि रिवीजन कैसे करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा नोट्स बना लेते हैं, बहुत ज्यादा कॉपी रखते हैं, बहुत सारी चीजें लिख कर रखते हैं, लेकिन उसका रिवीजन नहीं कर पाते। और यही बच्चे 5 साल, 6 साल, 7 साल तक तैयारी करते रहते हैं, नौकरी नहीं मिलता उनको। लेकिन आपको यहां पर हम ऐसा टेक्निक बताने वाले हैं। टेक्निक के माध्यम से आप काफी कम दिनों में, काफी कम समय में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए। देखिए, बचपन में कहावत सुने होंगे कि जिस स्टूडेंट का बस्ता भारी होता है ना, पीठ पे जो बैग होते हैं भारी होता है ना, वो स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं होता है। जिसका बस्ता हल्का होता है ना, वो पढ़ने वाला होता है। रीजन क्या है? पढ़ने वाले बच्चे मैक्सिमम चीजों को अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से हमें स्टडी करनी चाहिए, किस तरह से हमें नोट्स बनाना चाहिए और कौन सा नोट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी कॉपी बनाना है। सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी कॉपी बनाना है। देखिए, ये कॉपी क्या होता है, पहले इस कॉपी के बारे में समझिए। हम कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, किसी क्लास को ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, कहीं भी हम पढ़ाई करते हैं। एक तो जब टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है उस समय हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है, करना भी चाहिए। लेकिन उसको घर पे आने के बाद हम जैसा था वैसे रख देते हैं, ठीक है। फिर दूसरे दिन क्लास जाते हैं, उठाकर ले जाते हैं, लिखते हैं, लिखकर आकर फिर रख देते हैं वहीं पे। यही प्रक्रिया पूरे दिन होती है, सबके साथ होती है। जैसे 5-6 चैप्टर हो जाते हैं तो अब जरूरत पड़ता है हमको रिवीजन करने का। रिवीजन के टाइम में जो मैक्सिमम बच्चे, 99% जो बच्चे, वो गलती क्या करते हैं कि जो क्लासरूम में कॉपी ले गए थे पढ़ने के लिए, जो ऑनलाइन स्टडी के टाइम जो कॉपी से पढ़ाई कर रहे थे, वही कॉपी खोलकर पढ़ते हैं और फिर उसको फोल्ड करके रख देते हैं। और यही वजह है कि बच्चों को टाइम लग जाता है चीजों को समझने में, चीजों को रिवीजन करने में। क्योंकि आप जो क्लासरूम में बैठकर जो सर बता रहे थे, जिसको आप लिख रहे थे, उसमें उन तमाम चीजों को लिखे थे जो आपको आ रहा था, जो आपको नहीं आ रहा था, जिसको जरूरत नहीं था, सारी चीजों को लिखा। क्या होता है क्लासरूम में कि एक टीचर बच्चों को समझाने के लिए आउट ऑफ सिलेबस भी चीजों को डिस्कस करते हैं, आउट ऑफ चीजें भी बताते हैं। जब आप रिवीजन करते हैं, जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, तो पता चलता है कि यार ये सब चीज सर ने समझाने के लिए मुझे बताया था, जरूरत नहीं है ये चीजों को स्टोर करने का। दिमाग में स्टोर करेंगे फालतू चीजें, वो चीजें स्टोर होती है, आपका मेमोरी को लॉस करता है। तो रिवीजन के टाइम हमें पता चलता है कि यार इन सब चीजों को कोई जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन आता नहीं है। और याद रखिएगा, कोई भी सिलेबस हो, आप मैथ की बात करो, टेक्निकल की बात करो, रीजनिंग की बात करो, जीके, जीएस, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक होते हैं ना, सारे टॉपिक से प्रश्न नहीं आते हैं। और लगभग जितने सब्जेक्ट है उसमें से 50% जो टॉपिक होता है ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारी पढ़ाई की भी स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए कि जो जरूरत का चीज है उसको उसमें से निकालें, फिल्टर करें, और फिल्टर की प्रक्रिया अपनानी होती है। तो जब आप रिवीजन करते हैं तो उस कॉपी को ओपन कीजिए, लेकिन एक दूसरा कॉपी भी अपने साथ रखिए, और उस कॉपी का नाम होता है सेल्फ स्टडी कॉपी। करना क्या है इसमें, जो क्लासरूम में बैठ कर आपने नोट्स बनाया है उसको रिवाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें से जो निचोड़ है ना पूरे चैप्टर का, उसको इस सेल्फ स्टडी कॉपी में शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखिए। शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखिए। ये शॉर्ट नोट्स क्या लिखना है आपको, ये कैसे समझ में आएगा? इसके लिए आप उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि भाई कहां कहां मिस्टेक हो रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूले मुझे नहीं आ रहे हैं, कहां मैंने मिस्टेक किया। ये सारे मिस्टेक को एक शॉर्ट फॉर्म में आप लिखने का प्रयास कीजिए। कैसे लिखना है? तो आपको 10 पेज को एक पेज में कन्वर्ट करना है। 10 पेज, अगर क्लासरूम में बैठकर आपने 10 पेज लिखा है, उसको सिंगल पेज में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स में क्रिएट करना है, अपने पूरे नोट्स को शॉर्ट नोट्स में क्रिएट कर देना है। इससे फायदा क्या होगा कि बेटर फॉर क्विक रिवीजन, आप
आप जल्दी से चीजों को रिवीजन कर लेंगे। आप सोचिए जरा कि आपके पास 4 से 5 कॉपी है, जिसमें प्रत्येक कॉपी में 500 पेज है, 500 पेज है, और इस तरह से 4 कॉपी है तो 4 से गुना कर दीजिए आप, तो आपके पास 2000 पेज है। डेली कितना भी कोशिश करेंगे तो ये 2000 पेज का रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में आपको पूरे साल गुजर जाएंगे, होगा नहीं। और शायद ये चारों कॉपी का रिवीजन भी आप नहीं कर पाए। लेकिन शुरू से सतर्क रहेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, जैसे 3-4 चैप्टर कंप्लीट होता है क्लास कोचिंग का, ऑनलाइन क्लास का, तो आप क्या करते हैं, पहला चैप्टर ओपन करते हैं, उसका शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, और शॉर्ट नोट्स एक चैप्टर का मुश्किल से 3 से 4 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 पेज में आपका एक शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। टोटल अगर एक सब्जेक्ट की हम बात करें तो टोटल टेक्निकल में 25 से 30 चैप्टर होते हैं, 25 से 30 चैप्टर होते हैं टोटल मैक्सिमम। हम 30 ही मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, तो 30 को अगर हम 4 से गुना कर ले, मैक्सिमम से ही गुना कर लें, तो 4×3 12 होता है, मतलब 120 पेज में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। 120 पेज मात्र। और डेली का ये 120 पेज है ना, डेली अगर रिवीजन करें, डेली 5 को 10 को पेज को रिवीजन कर सकते हैं, एक महीने में पूरा पेज ही खत्म कर देंगे आप। तो आप सोचो जरा, एक पूरी कॉपी 500 पेज में रिवीजन करना, 500 पेज के रिवीजन करने के लिए 3-4 महीने चला जाना, और उस 500 पेज को हम कस्टमाइज करके बना लिए शॉर्ट नोट्स में, और उसको मात्र हम 30 दिन में रिवीजन कर रहे हैं, तो कितना टाइम बच रहा है आपका? 3 से 4 गुना आपके पास टाइम बच रहा है। इससे क्या हो रहा है, क्विक रिवीजन हो रहा है। तो क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, और इस शॉर्ट नोट्स में इस बात को जरूर ध्यान रखना कि इस तरह के फालतू चीजें नहीं लिखना है जो आउट ऑफ सिलेबस हो। दूसरी चीज कि वैसे चीजों को नहीं लिखेंगे जो आपको खुद आता हो, जो जानकारी है आपको नहीं लिखना है। वैसे चीजों को लिखेंगे जो आपके दिमाग से आउट ऑफ है, बाहर है, ठीक है। और याद रखना, पहला चैप्टर, मान लीजिए चैप्टर 1 का नोट्स आपने बनाया 3 पेज में, ठीक है, 3 पेज में हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जब चैप्टर 2 शुरू करेंगे, जब चैप्टर 2 शुरू करेंगे आप, तो चैप्टर 2 शुरू करने से पहले एक पेज छोड़ देना है, एक पेज छोड़कर नेक्स्ट पेज से लिखना है। इससे क्या फायदा होगा कि मान लीजिए कुछ ऐसा बाद में पता चला, भाई लिखना है तो 3 पेज में लिखे, या चौथा पेज से चैप्टर 2 शुरू कर दिए तो लिखेंगे कहां? तो हर एक चैप्टर के बाद एक पेज छोड़ देना है, दूसरे पेज से, उसके अगले नेक्स्ट पेज से दूसरा चैप्टर शुरू करना है। उससे क्या होगा, बाद में भी बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलता है जो लिखना होता है, तो आपके पास जगह रहना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से पहला कॉपी बनाइए, शॉर्ट नोट्स कॉपी, ठीक है ना। हम क्लासरूम कॉपी की बात नहीं कर रहे, वो सब छोड़ दीजिए, जो हो रहा है हो रहा है। आपका जो प्रश्न, जहां से आपकी तैयारी शुरू होती है, उसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉपी आता है, क्वेश्चंस बैंक कॉपी, या इसको हम लोग प्रॉब्लम कॉपी भी बोलते हैं। इसको हम सेमिनार में प्रॉब्लम कॉपी भी हम इसको बोलते हैं, प्रॉब्लम कॉपी, ठीक है, प्रॉब्लम कॉपी या क्वेश्चंस बैंक कॉपी। पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। जहां पे हमने सीखने का चीजें होता है ना, सीखने वाला वीडियो होता है, वहां पे हम लोग स्किप कर जाते हैं, नहीं देखते हैं, बकवास लगता है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ना आपके जिंदगी को बदल देता है, आपके तैयारी को 10 गुना बढ़ा देता है, आपके तैयारी को आपके अंजाम तक पहुंचा देता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चंस बैंक कॉपी। ये कब बनता है? क्वेश्चंस बैंक कॉपी कब बनता है? जब आप क्लासरूम में गए, नोट्स बनाए, सर जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लिया, पहला चैप्टर का रिवीजन कर लिए, पहला टेस्ट दे लीजिए, क्वेश्चन गलत हुआ फिर से प्रैक्टिस कीजिए, मतलब कम से कम उस चैप्टर को 2 बार प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसके बाद कम से कम उस चैप्टर का 2 बार प्रैक्टिस कर लिए हैं, इसके बाद इस कॉपी का उपयोग करना है। तीसरा बार जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे आप, तो क्या करना है, उस चैप्टर को, शॉर्ट नोट्स को पढ़ लेना है। शॉर्ट नोट्स जो कॉपी बनाए उसको पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाए तो तीसरा बार लगा रहे हैं, याद रखिएगा, तीसरा बार प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब 2 बार पहले से गलत हो रहा था और तीसरा बार इस बार भी गलत हो गया, मतलब यही वो क्वेश्चन है जिसके वजह से आपकी तैयारी में बाधा उत्पन्न हो रही है, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, आप अभी तक बेरोजगार है मात्र यही क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन को सही कर लेंगे ना जो गलत हुआ है, आप नौकरी में सफल हो जाएंगे। तो करना क्या है, इस प्रॉब्लम कॉपी में चैप्टर वाइज पेजिंग कर दीजिए कि चैप्टर 1, चैप्टर 2,
तीन पेज छोड़कर, ठीक है ना, तीन पेज छोड़कर गैप करके पेजिंग कर दिए। चैप्टर 1 में मान लीजिए आपका जो भी चैप्टर है सेफ्टी है, मान लीजिए सेफ्टी चैप्टर है, सुरक्षा है। इसमें जो क्वेश्चन गलत हुआ है तीसरा बार टेस्ट देने में, उस क्वेश्चन को यहां पे लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर लिखिए, ठीक है। फिर दूसरा को और क्वेश्चन गलत हो उसको भी लिखिए, उसका आंसर भी लिखिए। इस तरह से इसमें क्वेश्चन को डालिए, ठीक है, डालते जाइए। एक दिन क्या होगा कि पूरे धरती का जितना भी क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है, इस क्वेश्चन बैंक कॉपी में आपके पास रहेगा। और पता है एक बात, यही वो कॉपी है जिसके बदौलत आपकी नौकरी रुकी हुई है। बस इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इसके सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे, इसके सारे प्रॉब्लम पे अपना पकड़ बना लें, रट्टा मार के भी पकड़ बना लेंगे, नौकरी हो गया। सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे लाइफ का, स्टूडेंट लाइफ का 70% टाइम जो है ना, उन प्रश्नों को हल करने में खत्म कर देते हैं जो मुझे ऑलरेडी आती है, जो हम बना सकते हैं किसी भी प्रेशर में, किसी भी दवा में, उसी का रिवीजन करते रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। लेकिन ये 70% से सिलेक्शन कभी नहीं होता है। सिलेक्शन ये जो 30% जिसका आप रिवीजन नहीं करते हैं, जो आपको भारी लगता है, जो आपका गलत हो जाता है, सिलेक्शन यही दिलाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, समझिए। आप पहली बार भी एग्जाम में बैठेंगे ना, तो पहली बार बैठते हैं एग्जाम में, तो 100 में से आपका भी 40 नंबर आ जाएगा। 100 में से आपका भी 40 नंबर आ जाएगा। कैसे आ रहा है? क्योंकि ये फंडामेंटल बेसिक चीजें आपको भी पता है। आप तैयारी करके गए हैं, कोचिंग में पढ़ाई की तैयारी करके गए हैं। 100 में मान लीजिए कट ऑफ गया 80, कट ऑफ चला गया 80 और आपका नंबर आया 70, तो 10 नंबर का मार्जिन है किसमें? कट ऑफ में और आपके रिजल्ट में, ठीक है ना। आपके रिजल्ट और कट ऑफ में 10 नंबर का मार्जिन है। अब जरा मेरी बात को गौर कीजिएगा, ये 70 से 72 लाने में आपको पसीने छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि 70 तक तो वैसे क्वेश्चन है जो आपको आता है, जिसपे आपको कमांड है, और बार बार वही 70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन 70 के बाद वाला जो क्वेश्चन है, जो इसमें लिखा हुआ प्रॉब्लम कॉपी में, उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता है। और इसीलिए देखिएगा कि आप 10, 5, 50 एग्जाम दे लीजिए, आपका 70 से 72, 72 से 75, 76, 80 जाते जाते 2-3 साल गुजर जाते हैं। कारण क्या है भाई? क्यों जाता है, क्यों गुजर जाता है? रीजन बस इतना ही है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो पहले से हमें पता है, पहले से हम जानते हैं, जिसपे हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है। और बीच बीच में वैसे चीजें आती है जिसपे दिमाग लगता है, उसको इग्नोर करते जाते हैं। छोड़ो यार, बाद में देख ले, नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन से क्या होने वाला है, एक क्वेश्चन से क्या बिगड़ जाएगा, चलो इसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, करते जाते हैं। जबकि सही मेथड ये होता है कि आप एक चैप्टर वाइज प्रॉब्लम कॉपी में क्वेश्चन को लिखते जाइए जो प्रॉब्लम है, और उसी का रिवीजन कीजिए। 12 महीने, मात्र 12 महीने में आपको नौकरी मिल जाएगा। अब आते इस कॉपी को बनाना कैसे है। तो देखिए, क्वेश्चन बैंक कॉपी बना लिए, नाम लिख दिए, पेजिंग कर लिए, चैप्टर वाइज नाम लिखकर 3-3 पेज पे पेजिंग कर लिए। अब इसमें करना क्या है, केवल अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उसमें ऐड करना है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे गलती हुई है, तीसरी बार में गलती हुई है, उसको इस कॉपी में लिखना है। नहीं तो सारे क्वेश्चन को लिखोगे तो कॉपी कम पड़ जाएगा, है ना। फिर मोटा नहीं कर देना इसको भी बहुत कम पेज, जितना हो सके उतना कस्टमाइज करके बनाना है। कम से कम क्वेश्चन हमारे आए, ज्यादा से ज्यादा दिमाग में रखें, ठीक है, गलती कम करने का प्रयास करें। इसका यूज क्या है? फॉर क्वेश्चन कलेक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चैप्टर वाइज तो हमारा हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है आपको मॉक टेस्ट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। उन सबका जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उसको लिखने का प्रयास करें जो आपसे गलत हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा कहां? यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। वहां ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो सर लोग बताते हैं जो आपसे गलत हो जाता है, उसको वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लिखिए इसमें। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, है ना। तमाम जगह है क्वेश्चन का कमी नहीं है, बस कमी है कि आप उसे ढूंढिए। ढूंढने पे, खोजने पे भगवान मिल जाते हैं, ये तो क्वेश्चन से मिल ही जाएगा। एक बात और है, कहीं कहीं नोमेरिकल की बात आती है कि नोमेरिकल भाई, नोमेरिकल भी होता है ना, किसी चैप्टर में नोमेरिकल ज्यादा आता है, मतलब मैथमेटिक्स ज्यादा होता है। तो मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन को क्या करना है कि ऐसा नोमेरिकल डालना है ना, उसमें ऐसा एक नोमेरिकल लिखिए कि उसमें उस चैप्टर का पूरा निचोड़ आ जाए, है ना। अभी कभी क्या होता है कि बहुत इजी हम फॉर्मूले पे नोमेरिकल को सोल्व करके आंसर निकाल लेते हैं,
लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें टाइम कंज्यूम करते हैं, जो हमें हमसे बनते नहीं है, और पूरा उस चैप्टर का पूरा फॉर्मूला यूज हो जाता है, पूरा उस चैप्टर का पूरा मेथड को यूज करके बनाना पड़ता है। उस तरह के प्रश्न को डालने का प्रयास कीजिए न्यूमेरिकल वाले में। दूसरा, हर न्यूमेरिकल पे एक एक क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन बैंक में डाल दीजिए, थोड़ा सा टफ टाइप का, इजी नहीं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का, हर फॉर्मूले पे, क्योंकि हर चैप्टर में 10 फॉर्मूले होंगे, 4 फॉर्मूले होंगे, 7 फॉर्मूले होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, मैक्सिमम 10 रहेगा। तो 10 क्वेश्चन बनेगा, वो 10 क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप लेवल का डाल दीजिए, जिससे फॉर्मूले हमेशा रिवीजन होते रहे आपके। ठीक है, ये 2 कॉपी है, ये 2 मेथड है जिसके दम पे आप बहुत जल्दी सरकारी नौकरी ले सकते हैं, बहुत जल्दी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई वीडियो में मैंने बताया है कि बहुत ज्यादा अगर आपके पास नॉलेज है, बहुत ज्यादा दुनिया का संसार का ज्ञान लेकर आप बैठे हैं, तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आप नौकरी के लिए बने ही नहीं है। नौकरी उसको मिलता है जो कस्टमाइज करके पढ़ता है, जो पढ़ने के तरीके से पढ़ता है, जो नौकरी लेने के तरीके से पढ़ता है, उसको नौकरी होता है। और हम पूरा एकदम थेसिस लिख देते हैं कि अरे पीएचडी कर लेना है, हम तो नॉलेज से एकदम पूरा ज्ञाता हो जाएं, नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी का उपाय यही है कि जो आने वाला है और जो आता है उसी का रिवीजन करेंगे, और उसमें से जो गलत हो जाता है उसको हम प्रॉब्लम कॉपी में लिख के रखेंगे। और रिवीजन के लिए हम शॉर्ट नोट्स बना के रखे हुए हैं, हम सेल्फ स्टडी कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना के रखे हुए हैं, हम इससे रिवीजन करेंगे। एग्जांपल के लिए मान लो दिल्ली में एग्जाम है, पटना से चल रही है ट्रेन पे, शॉर्ट नोट्स कॉपी 120 पेज, दिल्ली जाते जाते सारा पढ़ लेंगे आप, एक बार रिवीजन हो गया। प्रॉब्लम कॉपी खोलेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है उसका भी प्रैक्टिस हम कर लेंगे। एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम देंगे, 100% क्वालिफाई, कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसका इस्तेमाल कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।